तंत्र बोलता है अगर मुक्ति चाहिए तो क्या चाहिए उसके लिए? तो भक्ति होनी चाहिए। बिना भक्ति के मुक्ति नहीं होगी। भक्ति का मतलब है एंजॉय करना वो सब चीज़ जो आपकी लाइफ में हो रही है, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो चाहे बेकार चीज़ें हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तंत्र में। अघोरा तंत्र, ये सुनने में इंटरेस्टिंग है ये सीरीज़, लेकिन चूंकि ये हमारे डिज़ायर्स को जगाएगी इसलिए ख़तरनाक है। अभी तक जो हम लोग ने ज़ेनोगा पढ़ा है वो हमारे डिज़ायर्स को समझने में और डिज़ोल्व करने में हेल्प करती है। मुझे अच्छे से पता है कि ज़ेनोगा की वजह से मेरे बहुत से डिज़ायर्स पूरे हुए हैं, लेकिन वो जानबूझ के नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ज़ेनोगा पढ़ रहा हूँ अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। इच्छाएं बाय प्रोडक्ट की तरह पूरे हो रहे हैं। जैसे कोई आदमी स्कूटर चला रहा है कहीं पहुंचने के लिए, तो उसको हवा लगती है। मुझे बचपन में याद है, कभी कभी इलाहाबाद में लाइट चली जाती थी तो मैं अपने कज़न के साथ मोटरसाइकिल चलाकर जाता था बिजली घर, भाई ठीक करा दो। तो लगता था इतना ठंडे हवा चल रही है कि मैं बस बाइक ही चलाता रहूँ हवा के लिए। तो लेकिन ज़ेनयोगा मैंने पढ़ना शुरू किया था अपने माइंड को समझने के लिए, पीस पाने के लिए, इस दुनिया को समझने के लिए। अघोरा हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ पाने के लिए नहीं। जैसे हम ज़ेनयोगा को समझने के लिए पढ़ते थे, अघोरा को भी समझने के लिए पढ़ रहे हैं। और इसमें खतरा है, क्योंकि आपके अंदर में जब मिस्टिकल पावर्स आएंगी, स्पेशली मिस्टिकल पावर्स का ही पूरा जिक्र है इसमें, तो जब वो आएंगी तो आप डिज़ायर्स को पूरी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे विमलानंद बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी थे, वो कैसे बचे इन सब खतरों से। तो हम भी अपने रास्ते पे जैसे जैसे सक्सेस मिलती जाएगी, अपने को डिसिप्लिन होने में और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी विमलानंद से। कल 3 टाइप के लोगों की बात की थी हमने, पशु, दैव्य और वीर। इसके अलावा एक और अलग टाइप के लोग हैं। पशु, दैव्य, वीर के अलावा एक और ग्रुप है जो बहुत जल्दी रिजल्ट्स पा सकता है, और इसके लिए उसको कॉर्प्स और स्कल का इस्तेमाल करना पड़ता है। कॉर्प्स मतलब डेड बॉडीज और स्कल मतलब मरे हुए आदमी की हड्डी, सर। ऐसे लोगों को बोलते हैं वाम मार्गी। वाम मार्ग, वाम मतलब लेफ्ट हैंड पाथ। जो पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, भक्ति करते हैं, वो सब राइट हैंड पाथ है। वो सीधे तरीके से चलते हैं, ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि लोग देखें तो उनसे वो भी करें, सेफ है समाज के लिए। लेकिन ये एंटी सोशल हो गया, लेफ्ट हैंड पाथ। ये इसका उल्टा, वाम मार्गी का उल्टा होता है दक्षिण मार्ग, जिसको कि राइट हैंड मार्ग बोलते हैं। दक्षिण मार्ग मतलब जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं ज़ेनयोगा, वो स्टेडी प्रोग्रेस के लिए है और कम खतरे वाला है। अभी देखिए खतरा, अभी सब मालूम पड़ जाएगा। जब आप एक गाड़ी चलाते हैं तो आप 2 तरीके से चला सकते हैं, 200 की स्पीड पे और एक 50-60 की स्पीड पे। तो खतरा किस में है? भैया जल्दी वाली में। वाम मार्ग को 3 तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, शीघ्र, उग्र और तीव्र। फास्ट, टेरेबल एंड इंटेंस। बहुत फास्ट है, टेरेबल है और बहुत इंटेंस है। इस रास्ते पे आपके गिरने के चांसेस, भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जब तक कि आपके पास एक बहुत पावरफुल गुरु का, फिजिकल गुरु का साथ ना हो। और वाम मार्गी को, तांत्रिक क्रियाओं को बहुत ज़्यादा बदनामी मिली है, क्योंकि उसमें ढेर सारे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है। तो जो खास टाइप का जो एक्टिविटी यहाँ की जाती है तंत्र में, जिसमें सेक्स इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं पंचमकार। और इसमें भी 3 टाइप के एक्टिविटी होते हैं, जिसमें खाली एक टाइप में सेक्स इन्वॉल्व होता है, बाकी में नहीं होता। ये सब वाम मार्ग या तंत्र या अघोर की बात चल रही है। इसको लेफ्ट हैंड पाथ बोलते हैं, खतरनाक पार्ट बोलते हैं। वो गेम देखें आपने, जिसमें एक बड़ा सा बुल होता है और उसको लाल कपड़ा दिखाते हैं। हाँ, सब एंजॉय करते हैं उसको, लेकिन खतरा तो होता है उसमें। ऐसे ही ये वाम मार्ग है। अच्छा, ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग है। उस प्रैक्टिस में जिसमें सेक्स इन्वॉल्व है, वो उनके लिए है जिनका बॉडी बहुत तामसिक है, डल है। अभी समझ में आएगा, बताए क्यों? ऐसा नहीं कि ये रैंडम है कि कोई भी आदमी कर ले। जिस आदमी की तामसिक बॉडी है उसके ऊपर क्यों सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रैक्टिस ज़रूरी है। एक आदमी जिसका माइंड बहुत डल है,
उसको स्टिमुलेट करना होता है, जगाना होता है। तो उसके लिए तंत्र में एक मीट का इस्तेमाल किया जाता है, फिश का इस्तेमाल किया जाता है, सूखे अनाज का इस्तेमाल किया जाता है, शराब का और सेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके ज़रिए उस आदमी का जो डलनेस है वो उसको जगाया जाता है। जैसे कोई पेशेंट है, वो एकदम मरा हुआ है, तो उसको कोई ना कोई दवाई दे करके उसको पहले हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर में रिफ्लेक्स लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक आदमी है जो स्पिरिचुअली मरा हुआ है, तो उसको इन सारी एक्टिविटीज़ से जगाने की कोशिश करते हैं, ये वाम मार्ग में। और एक बार किसी एस्पिरेंट को ठीक से तैयार कर दिया गया, तब उसके अंदर में मेंटल एनर्जी बढ़ जाती है और फिर आप उसको हेल्प कर सकते हैं स्पिरिचुअली इवॉल्व होने में। और अगर कोई आदमी ठीक से तैयार नहीं हुआ है और उसको आप ये सारी चीज़ें बताओ करने के लिए, तो वो डेबुशरी में चला जाएगा। डेबुशरी मतलब सेक्स की अय्याशी में, उसको फिर आदत पड़ जाएगी सेक्स की। ये तो तंत्र की बात है। हम लोग शायद इसको नहीं जानते हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेक्स की उनको क्रेविंग होती है, उनको ढेर सारे लोग चाहिए होते हैं सेक्स करने के लिए, हर रोज नए नए लोग चाहिए होते हैं। तो सेक्स की प्रैक्टिस उनके लिए है जिनका बॉडी तामसिक है। अब राजसिक, एक राजसिक तंत्र के हिसाब से एक ऐसा आदमी जिसके अंदर में मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा है, उसका माइंड बहुत एक्टिव है और उसको प्रॉपरली चैनल करना चाहिए। इनका माइंड बहुत एक्टिव है तो उसको स्टिमुलेशन ज़्यादा नहीं चाहिए, वो पहले से एक्टिव है, उसको कंट्रोल चाहिए, चैनलाइज करना है। पहला वाला तो ऐसा है जिसमें कि ज़मीन में पानी नहीं है तो आप खोद करके उसमें से पानी निकाल रहे हैं। दूसरा ऐसा है कि ढेर सारा पानी है, बह रहा है, उसको आपको चैनलाइज करना है। तो ऐसे लोगों के लिए जब तंत्र की कोई पूजा पाठ करेंगे तो वहाँ ऊपर मीट यूज़ करते थे, यहाँ पर मीट यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे अदरक, रेडिश एक तरह का वो होता है ना, जैसे गाजर होता है ऐसे ही, मूली। और जो खाना खाएंगे ग्रेन इस्तेमाल करेंगे, गेहूँ, वो सब उबला हुआ, और साथ में नारियल पानी और फूल का इस्तेमाल करते हैं पंचकर्म करने के लिए। पंचम कारा, इसको पंचम कारा बोलते हैं। और सात्विक लोग वो होते हैं जिनका माइंड नेचुरली बहुत शांत होता है, बैलेंस्ड होता है। इनको बाहर की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है प्रार्थना करने के लिए। वो लोग मीट का इस्तेमाल करते हैं। किस टाइप का मीट का? साइलेंस का। वो साइलेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिश की जगह पर वो लोग सांस का कंट्रोल यूज़ करते हैं। और जो खाना यूज़ करते हैं, ये लोग अपनी कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और जो शराब है वो उनके लिए ईश्वर का याद ही उनके लिए शराब है। और सेक्स की जगह पर वो यूज़ करते हैं अपना अहंकार, भगवान के साथ मिलना, यही उनके लिए मेन क्वाइटस है। इंटरेस्टिंग। हम लोगों को लगेगा ना कि हम लोग एक्सीडेंटली ज़ेन योगा में आके, नहीं, हम लोग सात्विक लोग हैं बाय नेचर, बाय फिजिकल बॉडी। हमारे लिए बहुत मुश्किल है मीट और फिश और सेक्स का इस्तेमाल करने के लिए। अगर हम उसको करेंगे तो हम और डल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। जिनके अंदर में सेक्स करके एनर्जी आती है वो इसलिए बिकॉज वो सेंसिटिव कम है, वो बेहोश है। हम लोग नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग वी आर मोर ऑन सात्विक साइड, माई सेंटर वाले लोग हैं, बीच में है। इसमें 5 चीजें हैं। इसमें फिश सांस के लिए स्टैंड करती है, सांस के कंट्रोल के लिए। हमारी जो नाक है उसको 2 नदियों का रूप दिया गया है, राइट गंगा और लेफ्ट यमुना, और वो फ्लो करती रहती है हमेशा 24 घंटे। जैसे एक मछली तैरती रहती है नदी में, ऐसे ही सांस तैरती रहती है हमारे नाक से। और अगर आप अपनी सांस को रोक लेते हैं तो ऐसे ही जैसे कि आपने उस फिश को खा लिया, अपने नाक में बहने वाली फिश को आपने खा लिया। पंचमक्र ढेर सारे अलग अलग तांत्रिक क्रियाएं हैं, उसमें से एक क्रिया है। लेकिन तंत्र में एक कॉन्सेप्ट है भूत सिद्धि। भूत सिद्धि क्या है उसको समझने के लिए, ये जो दुनिया है फिजिकल वर्ल्ड, ये 5 चीज़ों की बनी है, 5 ग्रेट एलिमेंट्स की। कौन कौन सी? धरती, पानी, हवा, आग और ईथर। ईथर मतलब स्पेस। इसको आप 3 तरीके से और समझ सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये दुनिया 3 तरीके से बनी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस से। प्लस 2 चीजें और हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस प्लस हीट, जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चीजों को ट्रांसफॉर्म करता है। और लास्ट है स्पेस, जिसमें सारी चीजें होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, हीट एंड स्पेस। अब तंत्र कहता है कि हम लोगों को एक यूनिवर्सल हार्मनी अचीव करनी होगी। क्यों करनी होगी यूनिवर्सल हार्मनी? देखिए मैं सुनाता हूं आपको क्यों करनी होगी। सारे ग म, समझ में आया कुछ?
कितना सुरीला गाना था ना, अच्छा था? नहीं था। ऐसी लाइफ हमारी बेसुरी है, डिस्टर्ब्ड है, परेशान है। इसको ठीक करने का नाम है हार्मनी करना। हमारी बॉडी में पांचों एलिमेंट डिसहार्मोनाइज्ड है, डिस्टर्ब्ड है, इसलिए हमारे लाइफ डिस्टर्ब्ड है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड है, हमारे फाइनेंसेस डिस्टर्ब्ड है, हमारी हेल्थ डिस्टर्ब्ड है, सब कुछ डिस्टर्ब्ड है। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हमको अपने अंदर के पांचों एलिमेंट को हार्मोनाइज करना होगा। अभी ऐसा है जैसे कि ये एलिमेंट, वो जो हलवा बनाते हैं हम लोग, सूप, उसमें गोल गोल गुत्थे बन जाते हैं, वैसे गुत्थे वाली लाइफ चल रही है। उसको एकदम स्मूथ बनाना है, हार्मोनाइज करना है। और इस हार्मोनाइज करने को पंचमक्र के जरिए फटाफट कर सकते हैं। फटाफट 200 की स्पीड, खतरा, ध्यान रखिएगा। पंचमक्र में आप हार्मनी करते हैं, पहले धरती को हार्मोनाइज करते हैं, तो उसमें मीट का इस्तेमाल करते हैं, मछली का इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी वाले एलिमेंट को ठीक कर सकें। शराब का इस्तेमाल करते हैं आग को ठीक करने के लिए, ग्रेन, अनाज को करते हैं हवा को ठीक करने के लिए, और सेक्स को करते हैं ईथर या तो स्पेस को ठीक करने के लिए। और जब आप इन प्रैक्टिसेस को करते करते, इन चीज़ों को यूज़ करते करते आपके बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, आपकी कॉन्शियसनेस में, तब आपकी लाइफ में भी कोई भी चीज़ हो जाए तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। एक तरह से आपने अपने घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया, उसमें आपने तैरना सीखा और आपको स्विमिंग आ गई। अब जाके नदी में कूदते हैं, समुद्र में कूदते हैं तो आप डूबते नहीं, और इसकी वजह से आपके बॉडी में भी एक तरह की हेल्थ आती है, स्वास्थ्य आता है। क्योंकि ये हेल्थ क्या है? बैलेंस है। और डिजीज क्या है? इम्बैलेंस ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। और ये वाली हेल्थ बाकी जो नॉर्मल हेल्थ है उससे कहीं ज़्यादा परमानेंट है, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी की हेल्थ नहीं है, ये स्पिरिचुअल हेल्थ है। हम अपने ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स को हार्मोनाइज करते हैं, यहाँ पर ये एलिमेंट्स को हार्मोनाइज करते हैं, बाहर के एलिमेंट्स को। इसलिए मुझे बचपन में बड़ा टेंशन होती थी, क्योंकि जब भी कोई प्रैक्टिस बताओ तो बाहर कुछ खाना है, कोई व्रत करना है या किसी मंदिर में जाना है। ज़्यादा सही जिनोगा का फॉर्म में, मतलब ज़्यादा सही जिनोगा हमारे लिए है, क्योंकि हम लोग सात्विक लोग हैं, हम माइंड के लोग हैं। इसलिए हम लोग को कोई ऐसी एक्टिविटी पसंद में नहीं आती जिसमें मेंटल प्रैक्टिस इन्वॉल्व नहीं होती। फिजिकल इन्वॉल्व होती तो हम बड़े आलसी लोग हैं, काम धाम नहीं करना चाहते। खाली 5 एलिमेंट को सुधारना, ठीक करना, ये ज़रूरी है, लेकिन ये बड़ा मैकेनिकल है कि खाली आप 5 एलिमेंट को ठीक कर रहे हो। इसलिए साथ ही साथ एक और चीज़ बोलती है तंत्र, और वो है पर्सोनिफिकेशन, मतलब किसी चीज़ को सजीव बना देना, जीता जागता बनाना, एक ऐसी चीज़ करना जिसमें एक पर्सन है, एक आदमी है, ऐसा कुछ जिसमें लाइफ है। योग में हम अपने इमोशंस को धीरे धीरे कम करते हैं। हम जहाँ कहीं पर भी कोई चीज़ हमको इमोशनल कर सकती है तो उससे बचाते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप को कम से कम डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन तंत्र में अपने इमोशंस को हाइटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, ये उल्टा है। और फिर उस इमोशन को ये लोग एक डीटी के ऊपर थ्रो करते हैं। ये ऐसे समझिए जैसे कि एक जबरदस्ती का रिश्ता है। एक में आप अपने बॉडी को तैयार करते हैं जिनोगा में और सरेंडर करते हैं, और यहां पर आप फोर्स करते हैं जो भी भगवान लाइफ है, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी एनलाइटमेंट चाहिए, अभी फ्री होना है। एक में लड़ाई है नेचर के साथ, उसमें प्यार का रास्ता है। यहाँ पर जो भी हमारे अंदर में नेचुरल इमोशंस हैं वो आप निकाल सकते हैं खूब, और अपने जो आप हस्बैंड या वाइफ को डालते थे, अपने बच्चों के ऊपर इमोशंस डालते थे, गुस्सा, प्यार, वो सब उठा करके यहाँ पर अपने डीटी को, अपने देवता को, अपने ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं तंत्र में, उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दीजिए। देखिए, जब हमारे अंदर में इमोशंस निकलते हैं ना, तो अगर कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ना तंत्र की प्रैक्टिस, ना जिनोगा की प्रैक्टिस, तब तो हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद उसमें से कभी हमको मज़ा आता है और कभी दुख होता है। जब लड़ाई होती है, इमोशंस में जेलसी होती है तो दुख होता है, जब हम खुश होते हैं तो हमको खुशी मिलती है। लेकिन ये दोनों चीज़ें हमारे बॉडी में और हमारे माइंड में इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसको दोबारा होने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, अंदर से निकलता है। तो तंत्र में इसको निकाल कर आप एक ऐसे बीइंग के ऊपर फेंकते हो जो आपके हिसाब से पहले से ही एनलाइटेंड स्टेट में है। उसी को अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, शमशान तारा के नाम से पुकारा जाता है।
इसमें आप एक रिलेशन बनाते हैं, आप डीटी हैं, मैं डिवोटी हूँ, और इसमें आप अपने अंदर में कोई भी डिजायर को सप्रेस नहीं करते, सारे डिजायर्स जीते हैं। क्योंकि तंत्र के हिसाब से अंदर में ढेर सारी डिजायर्स बैठी हुई हैं और टाइम टाइम पर निकलेंगी, और जब वो निकलेंगी तो आपको डिस्टर्ब भी करेंगी, तो उनको निकाल ही दो, खोद खोद के निकालो। इसलिए तंत्र बोलता है अगर मुक्ति चाहिए तो क्या चाहिए उसके लिए, तो भक्ति होनी चाहिए। बिना भक्ति के मुक्ति नहीं होगी। भक्ति का एक और मतलब है, भक्ति का मतलब है एंजॉय करना वो सब चीज़ जो आपकी लाइफ में हो रही है, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो चाहे बेकार चीज़ें हो। एक भक्ति की स्टेट में आप यही तो बोलते हैं कि जो कुछ ईश्वर चाहेगा मैं वही झेलूंगा। यहाँ पर जो साधक है वो नेचर की बड़प्पन, जो मैग्नानिमस है, नेचर बड़ा सा है, उसके ऊपर रिलाई करता है, भरोसा करता है, उसको एक इंसान की तरह देखता है, एक डिटी की तरह, देवता की तरह, कि वो मुझे मेरी चीज़ों को प्रोवाइड करे और मुझे प्रोटेक्ट करे, अगर मैं प्रोटेक्ट करने लायक हूं तो। अभी आप देखेंगे वृंदावन को इतनी बार प्रोटेक्ट किया है डीटी ने, शमशान तारा आकर के इनको हेल्प करती थी मिस्टिकली। लेकिन मुझे लगता है जब से मैंने जनुगा प्रैक्टिस करना शुरू किया है मेरी लाइफ में भी वही हो रहा है। विमलानंद कहते हैं योग और वेदांत जो पहले था वो सीधे मुक्ति के ऊपर काम करता था, हम लोग भी जनुगा में सीधे मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन इनके हिसाब से तंत्र आजकल जिनके अंदर में बहुत डिजायर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, मेरे हिसाब से खतरनाक है। बोलते हैं आयुर्वेद जो लिखा गया था, आज हम लोग आयुर्वेद को खाली एक मेडिसिन की तरह देखते हैं, आयुर्वेदा मतलब आपकी बीमारी को ठीक करे, लेकिन डीप डाउन आयुर्वेद एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट के साथ देखा जाता है। जैसे योग है वो आपको एनलाइटन करने के लिए, ऐसे ही आयुर्वेद भी आपको एनलाइटन या फ्री करने के लिए है। अभी तक हम लोग ने जिनोगा में जब पढ़ा था तो चक्रों के बारे में बात की थी, बस ज़रा सी बात की थी कि ये सातों चक्र हमारे बॉडी में नहीं होते, हमारे मॉलिक्यूलर बॉडी में होते हैं। खाली लास्ट चक्र और फर्स्ट चक्र हमारे एक 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 चांद की तरह हमारी एक कर्व बनता है, और वो कर्व में खाली ऊपर का चक्र और लास्ट चक्र हमारे बॉडी के साथ कनेक्टेड है, बाकी हमारी बॉडी से थोड़ा थोड़ा बाहर है मॉलिक्यूलर बॉडी में। लेकिन यहाँ पर विमलन थोड़ा और डिटेल्स बताएंगे चक्र के बारे में। वो कहते हैं कि जो चक्रों का डॉक्ट्राइन है, पढ़ाई लिखाई है, वो इन्हीं पांचों ग्रेट एलिमेंट से रिलेटेड है। जब ये पांचों एलिमेंट हमारे बॉडी में साफ हो जाते हैं तब जाकर के हमारे अंदर की कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर उठती है और वो जाकर के अपने मेट को मिलती है, अपने प्रीतम को मिलती है जो ऊपर ब्रेन में है। वो एक शक्ति है और वो शिव है, और दोनों मिलते हैं और तब हम फ्री हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे अंदर पे 5 लोअर चक्रास है। सबसे पहला है मूलाधार, मूलाधार, सेकंड है स्वाधिष्ठान, थर्ड है मणिपुर, फोर्थ है अनाहत, फिफ्थ है विशुद्धि। ये पांचों एलिमेंट्स का है, एक एक चक्र एक एक एलिमेंट का सीट है, जगह है हमारी बॉडी में, और जब तक वो प्योरीफाई नहीं हो जाते तब तक हमारी एनर्जी वहां से फ्री नहीं हो पाएगी, हम फंसे रहेंगे। इसको ऐसे भी देखिए कि अगर हमारा मूलाधार चक्र जो कि अर्थ का सीट है, जब तक वो प्योरीफाई नहीं हो जाता हमारी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं होंगी, हम इतना भी नहीं कमा पाएंगे कि हमारा खर्चा निकल सके। तो डॉक्टर आशीष शुक्ला जेनयोगा मिलने से पहले उनका मूलाधार चक्र भी प्योरीफाइड नहीं था, इसलिए वो बेचारे खाने के लिए भी तरसते थे, भीख मांगते थे अपने पिताजी से। अभी जैसे मेरा मूलाधार वो नहीं है, बिल्कुल क्लीन नहीं है, इसलिए आपको कमाने की अब कमा ही नहीं पा रहे हैं आप। अगर आप जेनयोगा नहीं पढ़ते हैं तो आप कुछ जड़ी बूटियां खोज लीजिएगा जैसे मिलन जी ने किया, या आप मर्क्यूरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 200 किलोमीटर पर आवर। 3 चीजें थी, शीघ्र, उग्र एंड तीव्र। ये बात शीघ्र, उग्र और तीव्र है, इंटेंस है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप यहाँ पर जेनयोगा पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, अपने माइंड को ऑब्जर्व करेंगे, अरे छोड़ो चलो मर्क्यूरी पीते हैं। और मान लीजिए आपको जेनयोगा में इंटरेस्ट नहीं है तो आप डिसएम्बॉडीड स्पिरिट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कौन? भूत और प्रेत का, अगर आपका मन है तो। इसलिए लोग अपना काम कराने के लिए भाई लोगों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे आप भी जो हवाई भाई लोग हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज हमारे अंदर में कहते हैं कुंडलिनी जब रेज होती है तो बहुत एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो तांत्रिक होते हैं वो भूत प्रेत का यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को चर्न करने के लिए, सफाई करने के लिए। ये जो कुंडलिनी है वो देखा जाता है, जैसे भूत प्रेत तो एक आम स्पिरिट है, लेकिन कुंडलिनी पता है किसकी स्पिरिट है? कॉस्मोस की, पूरे ब्रह्मांड की स्पिरिट आपके बॉडी में से निकल करके रिलीज होती है। मैंने कहा ना ये खतरनाक है और फिल्मी है पूरा, लगता है जैसे कोई एक सीरियल बन रहा है।
और जब आपके अंदर में कुंडलिनी निकलेगी, एक्सपीरियंस होगा, तो वो आपके अंदर में अलग होगा, आपके अंदर में अलग होगा, डिपेंडिंग अपॉन हम दोनों के डिफरेंट इमोशनल मेकअप के। आपको तो क्रिस्टोफर नोलन पसंद है और इनको तो ऋषि मार्कंडे पसंद है। और इसीलिए जब आप आद्या को वर्शिप करेंगे, कुंडलिनी की शक्ति को, तो अलग अलग फॉर्म्स की आपको दिखेंगे, उनके अलग अलग रूप। देखा नहीं था हम लोग वहां मंदिर में गए थे, तो एक बागलमुखी देवी है और एक पता नहीं कौन सी देवी है, अलग अलग टाइप की देवियां हैं। मुझे पहले सवाल आता था कि इतनी देवी क्यों है। वो जैसे अलग अलग टाइप की गर्लफ्रेंड्स होती हैं, बॉयफ्रेंड्स होते हैं, यंग एज में अलग टाइप की लड़कियां पसंद आती हैं, बुढ़ापे में अलग टाइप की। ऐसे ही आपको अलग अलग इमोशनल स्टेट के हिसाब से अलग अलग देवीज आपको पसंद आती हैं। हर आदमी के लिए एक ही नहीं है, हर आदमी के लिए अलग अलग है। जो भी रूप से आपको कुंडलिनी मिलती है, जो भी रूप से, उससे आप इंटरेक्ट पर्सनल बेसिस पे करेंगे, खुद बातचीत करेंगे। कुछ लोग हम में से ऐसे होंगे जो कुंडलिनी को सिस्टर की तरह ट्रीट करेंगे, बहन की तरह, कुछ लोग उसको दोस्त की तरह, कुछ तो उसको अपने एडवाइजर फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे, और कुछ उसको अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करेंगे। कुंडलिनी शक्ति रूप ले लेती है, देवी का रूप लेकर आती है आपके सामने। होता क्या है? आप उससे बात करते हो, आपकी गर्लफ्रेंड है भैया, शादी वादी कौन करेगा फिर? फुल टाइम दोस्त, किसी ऐश्वर्या राय की जरूरत ही नहीं है, कैटरीना कैफ गई, कोई शादी की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग तो उसको छोटी बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, और जो घोरी हो तो सबसे बदतमीज है, वो तो कुंडलिनी को अपनी नौकरानी मान के चलते हैं। इसलिए 200 की स्पीड से चलते हैं लोग, जल्दी काम कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन विमलानंद बोलते थे सबसे अच्छा तरीका है कुंडलिनी को एक मदर की तरह ट्रीट करो, माँ की तरह। क्योंकि वो सच पूछा जाए तो सारी दुनिया जितनी है उन सब की वो माँ है, और सभी जीव जंतुओं की माँ है। हम उसी में से निकलते हैं, हम उसी में रहते हैं, जिंदा रहते हैं, और जब मरते हैं तो उसी के अंदर में हम डिजॉल्व भी हो जाते हैं। हाँ, बॉडी हमारी मर्ज हो जाती है उसी में। और अक्सर ऐसा होता है कि आपका दोस्त आपको धोखा दे सकता है, बीवी लड़ाई भी कर सकती है, नौकर आपको छोड़ के भाग भी सकता है, रिबेल कर सकता है, लेकिन माँ कभी छोड़ती नहीं है आपको। इसलिए विमलानंद बोलते थे रॉबर्ट सोडा को कि हमेशा इसको माँ मानो और उसकी गोद में रहो, तो तुम्हें माँ हमेशा कभी छोड़ के नहीं जाएगी। उसको सब कुछ करने दो, उसी के ऊपर भरोसा रखो, और वो कभी तुम्हें छोड़ेगी नहीं, फॉरसेक नहीं करेगी। अगर तुम खुद करने की कोशिश करोगे तो बार बार तुम चोट खाओगे, गिरोगे। खाली एक माँ है जो तुम्हारा बच्चे की तरह देखभाल कर सकती है। और जितनी ज़्यादा आपकी भक्ति होगी आपकी माँ के लिए, डिवाइन के लिए, उतना ही तेज़ आपका प्रोग्रेस होगा। लेकिन मुझे लगता है एज ए ज़ुनोगी, अगर आपका रिलेशनशिप भक्ति वाला आपकी वाइफ के साथ, आपकी बहन के साथ, आपके माता पिता के साथ, या जैसे कृष्णमूर्ति बोलते थे कि अपने ड्राइवर के साथ कैसे बात करते हो वो भी बहुत सेंसिटिवली करते हो, तो वो भी आपको फ्री करता है। अघोरा कह रहे हैं कि आप एक स्पेसिफिक डीटी के साथ रिलेशनशिप करो, सबसे अच्छा, बाकी दुनिया गई भाड़ में। जल्दी प्रोग्रेस होगा लेकिन खतरनाक है। लेकिन यहां पर जब आप सेंसिटिव होते हो तो आप सबके लिए सेंसिटिव होते हो, समझदार होते हो, तो फ्री हो जाते हो। भक्ति क्यों जरूरी है? के हिसाब से हम सबको अपनी माँ मान सकते हैं। हाँ, ज़ेनुगा के हिसाब से हम सबको रिस्पेक्टफुली, प्यार से, जैसे आपने कहा, माँ मान सकते हैं सबको। भक्ति बहुत ज़रूरी है तंत्र के हिसाब से, क्योंकि जो माँ जिसको आप बोल रहे हैं वो आप ही हैं। आप उसके छोटे से, बड़ा सा ब्रह्मांड है, उसका छोटा सा पार्ट आप हैं, और आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए। इसलिए अगर कोई आपको गिल्ट फील करा रहा है किसी भी वजह से, इट इज़ रॉन्ग। जब मैं बात करता हूँ श्रद्धा से ना, तो बीच बीच में बोलती है भैया आप मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, या वो बोलती है आपने मुझे डिच क्यों किया, धोखा क्यों दिया। तो वो मैं देखता हूँ कुछ सेकंड के लिए मुझे धक्का मार के पीछे फेंक रही है, गिल्ट में डाल रही है। फिर मैं बोलता हूँ नहीं बेटा, तेरा और उसकी लाइफ है, मैं बीच में कहीं नहीं हूँ। तुम लोग को शादी करना है तो करो, मैं हूं ही नहीं बीच में कहीं। तो अगर कोई आदमी कहता है कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, तो उसको बीच में अपने पहले खुद को याद दिलाओ कि मैं नहीं हूं तुम्हारी लाइफ में, तुम डिस्टर्ब हो तो तुम हो, मैं यहां पर बड़ी खुश हूं। ज़ेनुगा में लिखा है ना, मस्त, वो खलील जिब्रान का कोट है, हमसे नाराज है जबकि हमको भटकाया। हाँ, व्हाट वाज टू माय सरप्राइज, मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है कि जब मैं लेट पहुंचा तो मेरे पर नाराज है, और मैं लेट क्यों पहुंचा, उन्होंने मुझे गलत रास्ता बताया था। जब भाई तुमने एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी है जिसमें मैं मिसलीड हो जाऊंगा, मुझे भटकाया, और जब मैं लेट से पहुंचा तब तुम बोले लेट क्यों आए। भाई दो लोग अगर डिस्टर्ब्ड हैं तो दोनों इन्वॉल्व है उसमें। अगर वो बोलता है तुमने डिस्टर्ब किया है, तब तो वो अपने आप को निकाल दिया उसमें से। एट एवरी मोमेंट यू नीड टू लव योरसेल्फ। बिना अपने आप को प्यार किए आप फ्री नहीं हो सकते। अब आप
डीटी जो है उसको आप मेल मान के पूजा करें या फीमेल मान के, माँ या बाप मान के चलें, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट वही आएगा। जो कुंडलिनी का प्रोसेस है उसमें आपकी बेसिक एनर्जी जो अभी फंसी हुई है वो निकल करके सुप्रीम के साथ मर्ज हो जाती है, शिव शक्ति से मिल जाता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है अब समझ में आई है। हम लोग ज़ेनोगा पढ़ते हैं और उसमें हम थॉट्स को पढ़ते हैं, विचारों को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को पढ़ते हैं दुनिया को समझने के लिए। जैसे मैंने कहा आई सेंटर, इंटेलिजेंस, हम लोग अपने माइंड में इंटेलिजेंस को देख पाते हैं, लेकिन हम लोग बहुत बार देखते हैं सामने वाला नहीं देख पाता। वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस तो करेगा, लेकिन उसको ही नहीं पता कि इमोशंस है, उसको लगता है कि उसकी बुद्धि है। तो जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं ज़ेनोगा में, वो बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर है जो अपने ब्रेन में क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, ये समझे। जैसे बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया, 2+2, तो प्लस एक कॉन्सेप्ट है, जैसे ही प्लस देखा हमने खट से अब जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई अलग है, ये एक स्ट्रक्चर है जो दिमाग में बन गया है। दिमाग में यानी कॉन्शियसनेस में बना है, चेतना में एक सॉलिड स्टेट है। ऐसे ही तंत्र में हमको एक डीटी को बनाना होगा। जैसे प्लस का कॉन्सेप्ट है, माइनस का कॉन्सेप्ट है, सॉलिड कॉन्सेप्ट्स हैं। तंत्र में एक लाइव देवी देवता, उनको क्रिएट करना होगा। डेटी मतलब देवी देवता क्रिएट करना होगा। डिटी का मतलब है देवता, एक देव, जैसे विष्णु एक डिटी है। अब हमारे मन में, जैसे भी हम लोग जब से ज़ेनोगा के स्टूडेंट से मिल रहे हैं ना, तो मुझे पहली बार, अभी तक तो क्या था कि आंचल एक लड़की है जो बम्बई में रहती है और मेरे लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसने कितना पेमेंट किया वो है, और ये कोर्स कर रही है वो है। लेकिन जब मैं फिजिकली आपसे मिला तो आप तो फिजिकली हो बैठे, लेकिन एक स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में बना। अभी तक हम तंत्र के डिटीज को नहीं मिले हैं, कभी शायद मिलेंगे, लेकिन उसके पहले पढ़ करके उनकी दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनानी होगी। तंत्र मंत्र और यंत्र के जरिए हम अपने दिमाग में एक डीटी का फॉर्म बनाएंगे। पीजे सहर जी से कहाँ मिले हैं? उनकी किताबों के जरिए हमने उनकी पिक्चर बना ली है, और तब जाकर के आपके मन में, जैसे आज एक मैथमेटिशियन है तो मैथ्स के साथ उसका रिश्ता है, मेरा सहर जी के साथ एक रिश्ता है। एक आदमी का अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ इतना स्ट्रांग रिश्ता माइंड में होता है कि जब वो फिजिकली चली जाती है तब भी आदमी सफर करता है, क्योंकि वो यहां पर है, वो इसको मिस करता है। एक बार आपने अपने कॉन्शियसनेस में अपनी डीटी को स्टैब्लिश कर लिया, प्रतिष्ठित कर दिया, उसके बाद आप दोनों साथ में रहते हैं, हमेशा हमेशा आप हमेशा रहते हैं। जो भी आपने रिश्ता बनाया है, चाहे माँ बेटे का, हस्बैंड वाइफ का, या जो भी है रिश्ता बहुत ज़रूरी है अपनी डीटी के साथ बनाना। और इस रिश्ते बनाने को बोलते हैं तन्मयता। तन्मय है आप, रिलेशनशिप बन चुका है, आप 24 घंटे उसके साथ रहते हैं। और फिर धीमे धीमे तन्मयता के बाद आता है तद्रूपता, जिसमें कि आप जो डिवोटी हैं उसकी पर्सनालिटी धीमे धीमे सब खत्म हो जाएगी, केवल जो डिटी है उसकी पर्सनालिटी बचेगी। अर्जुन को कृष्ण यही तो कह रहे थे, अर्जुन देख, मैं कृष्ण हूं, आत्मन हूं, परम हूं, और तू मेरे अंदर में मर्ज हो जा। तेरी पर्सनालिटी किसी काम की नहीं है। हमारी पर्सनालिटी है क्या? हमारे बचपन की मेमोरीज, हमारा फेवरेट कपड़ा, हमारा फेवरेट फूड, हम यहाँ रहते थे, हमारे नॉस्टैल्जियाज, हाँ, वो हमारी पर्सनालिटी है। तो धीमे धीमे वो ख़त्म हो जाती है और बचती क्या है? मेमोरी। उसके बाद जो बचता है, अगर आप अपने ईश्वर के साथ हैं तो डिवाइन के साथ हैं, तो तद्रूपता, आपका रूप उसका रूप हो जाता है। तन्मयता, आप दोनों साथ में रहते हैं, फिर धीमे धीमे आपके अंदर में जो मरने वाली चीज़ है वो खत्म हो जाती है और वही बचता है। तद्रूपता, उसका रूप बच जाता है, आपका रूप खत्म हो जाता है। वेस्टेज मतलब खोल, सारा बट थोड़ा बहुत बचा, सब कुछ खत्म हो जाता है, बस थोड़ा बहुत बचा होता है, और फिर खाली डीटी का पर्सनालिटी बचता है। तब आप अपने आप को अलग देख ही नहीं पाते, आप ही कृष्ण हैं या आप ही वो बीइंग है जो कभी मरता नहीं है, जो है। अगर आप इस प्रैक्टिस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, पंचमकर, तो उसमें सबसे पहले आपको शिवलता मुद्रा, इसको प्रैक्टिस करना होगा, मास्टर करना होगा, जिसमें कि आप सभी तरह की सेक्सुअल डिजायर से फ्री हो जाते हैं।
अगर आप मेल हैं तो आपको शिवा के साथ आइडेंटिफाई करना होगा, फीमेल है तो शक्ति के साथ। लेकिन एक बड़ी चक्कर है यहाँ पर, आइडेंटिफाई बोल दिया, प्रैक्टिस बोल दिया, लेकिन ये सब चीज़ पॉसिबल है ही नहीं जब तक हमारा कॉन्शियसनेस पे हमारा थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं आए। क्योंकि अभी देखेंगे आगे, विमलानंद यूज्ड टू डू मंत्र जप, 1-1 लाख मंत्र जप करते थे वो, समंदर में बैठ करके रात रात भर मंत्र जप करते थे। समुद्र के पानी के अंदर नहीं, पानी में ऐसे खड़े होकर के 4 घंटे 6 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा फीट लगता है जैसे ओलंपिक्स के स्पोर्ट्समैन है। हाँ, बट ये चाहे जिन योगा के थ्रू हम लोग अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करके भी वही कर रहे हैं, हम उसमें थॉट्स को डिसॉल्व कर रहे हैं। यहां पर ये थॉट्स को यूज करके एक अपने मेंटल ऑर्डर को डेवलप कर रहे हैं। वहां पर हमारे थॉट्स हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो उनको कम कर रहे हैं। यहां पर कुछ ऐसे थॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमको बाकी थॉट से अलग करें। क्योंकि जब आप अपने आप को बोलते हैं मैं शिव के साथ एक हो जाऊंगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो आप बाकी थॉट्स को हटा रहे हैं और शिव का थॉट बार बार दिमाग में ला रहे हैं। वहां पर जो भी थॉट्स आ रहा है उसको ऑब्जर्व करके हम डिसॉल्व कर रहे हैं। बट दोनों ही कंडीशन में हम अपने अंदर में चलने वाले डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स को से हट रहे हैं, बच रहे हैं। इसलिए जब इसमें कह रहे हैं ना कि आपको मेल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा शिवा के साथ, आप कौन सा शिवा? बिकॉज अभी 5 सेकंड के लिए हमने शिवा की मूर्ति देखी और उसके साथ आंख बंद करके थोड़ा सा सोच लिया, उसके 5 मिनट बाद तो आ गए हमारी कोई फिल्म का सीन आ गया या कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई, तो आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस शिवलता मुद्रा को कम से कम 3 घंटे तक मेंटेन करना पड़ेगा आपको। सेक्स नहीं करना है आपको, 3 घंटे तक आपको एक मुद्रा रखनी है, लेकिन सेक्स नहीं करना है। पहले शिव बनो, तब जाके शिव की प्रार्थना कर पाओगे। जब आप शिव खुद बन जाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं शिव के साथ, तब आप फिश, मीट और सूखा ग्रेन, वाइन और सेक्स करते हैं। लेकिन फिर वो आप नहीं करते हैं, आपकी बॉडी नहीं एंजॉय करती है, वो आपके अंदर में शिव का एक स्टेट है जो उसको लेता है डायरेक्टली, आपके थ्रू भगवान लेते हैं। अगर आप लोग थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हैं तंत्र में, तो आपकी एंट्री नहीं है। मियरली क्यूरियस हैव नो बिजनेस। वो एक बार स्टीव जॉब्स की एक मीटिंग चल रही थी, उसमें जो इंपॉर्टेंट लोग थे सब लोग बैठे थे। उसमें एक लड़की आ गई थी जो एक आदमी था उसके साथ आई थी। तो स्टीव जॉब्स ने उसको देखा, तुम कौन? बोलती है मैं इनके साथ आई हूँ। बोलते हैं यू हैव नो बिजनेस टू बी हियर, तुम्हारा ये कोई काम नहीं। बेचारी रोते रोते बाहर चली गई। बोलते हैं जो ज़रूरी है उन्हीं की ज़रूरत है यहाँ पर। तो जो लोग बहुत सीरियस हैं, बोलते हैं ना, कबीर कहते थे, जो घर बारो आपने, अपने घर जो जलाने को तैयार है, अपना सर कटाने को तैयार, वो मेरे साथ चले। तो यहाँ पर केवल सीरियस लोग तंत्र में ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो सभी जगहों पर गुरुज बन करके लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, भटका रहे हैं। ओशो को जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप सेक्स के एक्सपेरिमेंट में जाना चाहते हैं। मतलब मैं तो हुआ मेरे साथ कि जो कुछ भी मेरे अंदर में डिज़ायर्स थी, फ्रेंड बनाने की, गर्लफ्रेंड बनाने की, रिलेशनशिप करने की, वो और मजबूत हो गई। जो पहले थोड़ा बहुत माँ बाप की वजह से संकोच था, वो ख़त्म हो गया। ओशो को पढ़ने के बाद सब खत्म हो गया। और फिर मैं चला गया सेल्फ डिल्यूसिव एक्टिविटी में, अपने आप को भटका रहा था कि मैं तो स्पिरिचुअल आदमी हूँ। और फिर मेरी पर्सनैलिटी क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गई। हम सबकी एक पर्सनैलिटी है, एक हैबिट है, अपने बारे में एक एहसास है कि मैं कुछ हूँ। और वो जब मजबूत हो जाती है तो कैसे पता चलता है? जब ईगो बन जाता है। हाँ, तो पता कैसे चलता है कि मेरे अंदर में ईगो बन गया? सबको ये बताता फिरता हूँ। अगर कोई है ही नहीं हमारे आसपास तो एक ही रूल है, आप दुखी और परेशान हो जाते हो। अच्छा, आजकल श्रद्धा परेशान है। हमारे अंदर में परेशान वही होता है जो ईगो होता है। जैसे जब मेरा चैनल गया तो मैं परेशान हो गए तो अंदर में एक चीज है जो परेशान हो रहा है, तो वो ईगो है। वही ईगो है, उसी को डिसॉल्व होना है। आपने अपने चैनल के साथ अपने चैनल के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, रात दिन दिए। मैं देखता था 2-2 3-3 बजे तक आप काम करते थे। आज मैंने देखा कहाँ बैठे थे, आशीष भाई के साथ बैठ के गप्पे मार रहे थे।
क्योंकि अब आपके पास कोई है ही नहीं। अगर वो लड़की होती तो आज आप जाके दारू पीते। तो वो चीज के साथ आपने आइडेंटिफाई किया और वो गई। रियलिटी ये है कि चैनल खत्म हो गया, लेकिन आप तो उसके साथ आइडेंटिफाइड है। तो आपका एक पार्ट है जो दुखी हो रहा है। कृष्णमूर्ति के साथ ऐसा होता था, वो किसी के साथ अगर अटैच्ड फील करते थे तो अपने आप को उससे काट देते थे और बात ही नहीं करते थे उससे। ही वॉज अ स्पिरिचुअल साधक, वो एनलाइटेंड मास्टर नहीं थे, वो परफेक्ट रियलाइज एंटिटी नहीं थे। कोई भी आदमी परफेक्ट एनलाइटेंड नहीं होता। जो आदमी परफेक्टली एनलाइटेंड हो जाता है वो चला जाता है, वो फिजिकल वर्ल्ड में बचता ही नहीं है। तो जब तक वो यहां थे तब तक वो अपने आप को प्योरीफाई करते थे। इवन रमण भी, उनकी बेसिकली जितने भी एनलाइटेंड मास्टर्स हैं वो ये उनकी लास्ट लाइफ होती है या लास्ट की एक आध लाइफ होती है। तो क्या है, 60 की स्पीड से चलना है कि 200 की स्पीड से? merely curious have no business to dabble in तंत्र। पहले जाकर के थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ाइए, तब तंत्र में कूदेंगे हम लोग। ठीक है, आज इतना ही दोस्तों।